Hello bachcho, let's read this question. The question says, for a point P in the plane, let d1P and d2 of P be the distance of the point P from the lines x minus y is equals to 0 and x plus y is equals to 0 respectively. The area of the region R consisting of all points P lying in the first quadrant of the plane and satisfying 2 less than equals to d1 of P plus d2 of P less than equals to 4 is. Now let's see. तो यहाँ पे हम लोग पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन, हमारे पास कोई पॉइंट है x1 y1 एंड हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन दी गई है। लेट्स सपोज हमारी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इसका जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे मॉड में होगा, यहाँ पे ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट एंड लाइन। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो लेट्स सॉल्व। तो यहाँ पे हमें दो लाइंस दी हुई हैं। तो हमारी लाइंस क्या क्या है, लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। एंड जो सेकेंड लाइन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो पहले तो हम लोग इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया y एक्सिस एंड ये हो गया x एक्सिस, दिस इज y, दिस इज x। और अब हम लोग पहले x इज इक्वल टू वाई के लिए ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। तो x इज इक्वल टू वाई के लिए हमारा ये लाइन हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू माइनस वाई के लिए हमारा ये लाइन हो जाएगा। यहाँ पे इसे शो कर देते हैं। तो दिस इज फॉर y इज इक्वल टू x एंड दिस इज फॉर y इज इक्वल टू माइनस x। एंड कह रहा है इसी प्लेन में हमारा कोई पॉइंट P है एंड तो हम लोग P को मान लेते हैं x1 y1 एंड इससे हमारा जो डिस्टेंस है वो है d1 और d2 है। और दोनों लाइन जो हमारा y यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम, या फिर बिटवीन लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड p x1 y1। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग d1p मान लेते हैं, मतलब दिया गया है कि ये d1p है। तो ये हमारा हो जाएगा x1 माइनस y1 अपॉन रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रूट 2 हो जाएगा और ये हमारा मॉड में रहेगा। सिमिलरली अब हम लोग निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P x1 y1 एंड लाइन, सेकेंड लाइन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसका जो हमारा डिस्टेंस होगा वो होगा d2। तो d2 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा x1 प्लस y1, यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस y1 अपॉन रूट 2 और ये हमारा मॉड में रहेगा। एंड एक कंडीशन हमको क्वेश्चन में दी हुई है विच इज 2 लेस देन इक्वल्स टू d1 ऑफ p प्लस d2 ऑफ p लेस देन इक्वल्स टू 4, ये हमको गिवन है। अब हम लोग यहाँ पे अपनी d1 और d2 की वैल्यू रख लेते हैं। ये d2 ऑफ p है क्योंकि हम लोग पॉइंट p से ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x1 प्लस y1 अपॉन रूट 2 एंड प्लस मॉड ऑफ x1 प्लस यहाँ पे माइनस रहेगा एंड यहाँ पे प्लस y1 अपॉन रूट 2 एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब क्या करते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस y1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस y1 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 रूट 2।
क्योंकि हमने यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पे तो दोनों के √2 कैंसिल हो जाएंगे, बट यहाँ पे √2 ऐड हो जाएंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म में। अब ये हमारा मॉड में, तो इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए यहाँ केसेस लेने पड़ेंगे। तो केस 1 ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे केस 1 ले लेते हैं। इफ हमारा क्या है, x1 ग्रेटर देन y1, तो उसके लिए हमारा इनइक्वलिटी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2√2 लेस देन इक्वल्स टू x1 माइनस y1, एंड ये क्या हो जाएगा, प्लस x1 प्लस y1, एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू 4√2। तो y1 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2√2 लेस देन इक्वल्स टू 2x1 लेस देन इक्वल 4√2। अब यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल x1 लेस देन इक्वल, यहाँ पे 4√2 है तो 2√2 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग केस 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा केस 2 क्या हो जाएगा, केस 1 में हमने लिया था x1 ग्रेटर देन y1, अब यहाँ पे हम लोग लेंगे x1 लेस देन y1। अब हम लोग इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या कंडीशन बनेगा, 2√2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस x1 प्लस y1, यहाँ पे माइनस के साथ ओपन होगा, एंड ये क्या हो जाएगा, प्लस x1 प्लस y1 लेस देन इक्वल्स टू 4√2। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ x1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 2√2 लेस देन इक्वल्स टू 2y1 लेस देन इक्वल्स टू 4√2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो √2 लेस देन इक्वल y1 लेस देन इक्वल 2√2। अब हमको दोनों के लिए ये लिमिट्स मिल गई, x के लिए, x1 के लिए भी, y1 के लिए भी। अब हम लोग इसको ग्राफ पे शो करते हैं। तो हमारा ग्राफ है, तो जब हम लोग इस पे शो करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे हमारा आएगा √2, एंड ये हमारा स्क्वायर फॉर्म में बनेगा, यहाँ भी आएगा √2, एंड यहाँ पे हमारा आएगा 2√2, एंड यहाँ पे हमारा आएगा 2√2, और हमें इस रीजन का एरिया चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले स्क्वायर में से ये छोटे वाले स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा उसका। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बड़े वाले स्क्वायर का साइड क्या है, 2√2 है, तो ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले स्क्वायर का साइड क्या है, √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 6। तो 6 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया हो गया, एंड यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। So this is the right answer. Hope you will understood it well. Best of luck.